हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्ट्राइक्स और स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। कोई एक वुडन ब्लॉक है, काठ का टुकड़ा है, वो रखा हुआ है, ठीक है, उस पर वो स्ट्राइक करता है। कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड, और 0.03 सेकेंड में वो रेस्ट में आ जाता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब वो कितनी दूरी तक गड्ढा करके उस वुडन ब्लॉक में गया होगा, ठीक है, इस 0.03 सेकेंड में। और उस वुडन ब्लॉक ने उस पर कितना फोर्स लगाया होगा, ठीक है। चलो इसमें ध्यान देते हैं क्या कहानी है। सबसे पहली बात तो हम लोग लिख लेते हैं, मास ऑफ बुलेट है 10 ग्राम। इसको आप क्या करो कि केजी में कन्वर्ट कर दो, तो 10/1000, तो ये आपका हो जाएगा 0.01 केजी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसे हम लोग u मान लेते हैं, 150 मीटर पर सेकेंड। क्यों मानेंगे ऐसा? क्योंकि अगर बुलेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और अगर वुडन ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, वुडन ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, तो बुलेट जाएगा तो सेम स्पीड से। टकराने समय तक, जब तक वो इसको स्ट्राइक ना कर दे वुडन ब्लॉक को, तब तक इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 150, ठीक है। उसके बाद जब ये टकरा जाएगा तो ये कुछ दूर अंदर जाके, ठीक है, कुछ दूर अंदर जाके यहाँ पे ये बुलेट रुक जाता है, ठीक है। तो जब ये टकराया उस समय स्पीड है इसका 150, और कुछ दूर के बाद जब ये रुक जाता है तो वहाँ स्पीड हो जाएगा या वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रुक गया, रेस्ट में आ गया ना। तो इस दौरान जो यहाँ से यहाँ तक ये जो बुलेट गया है, ठीक है, जो बुलेट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक गया है, उसमें लगता है टाइम कितना? टाइम लगता है आपको 0.03 सेकंड, ठीक है। अब डिस्टेंस भी कुछ ट्रेवल किया होगा ना, तो उसे डिस्टेंस भी निकालना है मुझे, तो डी कितना है वो भी पता करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है डिस्टेंस निकालने के लिए? बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, ठीक है। पहला टारगेट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जब बुलेट यहाँ से यहाँ आने में रुक जाएगा तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिससे हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहेंगे। तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो उसके लिए v इक्वल्स टू u प्लस ए टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। तो v है फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 0। और u आपका है इनिशियल वेलोसिटी, जिसे मैं 150 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, प्लस a कितना है तो हमें पता करना है, टाइम कितना है तो 0.03, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप a निकालते हो तो a इंटू 0.03 आपका बनेगा 150, और अगर आप a फाइनली निकालोगे तो बन जाएगा 150/0.03, ठीक है। यहाँ देख लो, ये हो जाएगा 100, पॉइंट उड़ गया, तो ये होगा 3 5 जा 15। तो फाइनल आंसर है आपका एक्सेलरेशन का 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब एक्सेलरेशन जब आपका मिल गया तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है? डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब वो कितनी दूरी जाके रुक जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहोगे? तो दोनों ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक लास्ट फॉर्मूला है बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। 2as का मतलब ये s है, यानी कि d मान सकते हैं इसे हम लोग, यहाँ पे ये डिस्टेंस है हमारा, d मान सकते हैं। v तो 0 है, ठीक है। u स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी है तो 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे ना मैं एक्सेलरेशन को ना नेगेटिव मानूंगा। क्यों मानूंगा? क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। वेलोसिटी घटने से हम लोग एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं,
तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन -5000 लेके चलता हूँ, इनटू डिस्टेंस आपको निकालना ही है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 22500 माइनस कर दो आप यहाँ पे, तो 2d यानी 2 मल्टीप्लाई 5000 इंटू डी, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो d इक्वल्स टू आएगा 22500 डिवाइड बाय 2 इंटू 5000, ठीक है। तो ये दो जीरो कैंसल। अब अगर आप 5 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स में, और ये हो जाएगा आपको 5 4 जा, और ये बनेगा 25 45 हो जाता है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कर लो आप 5 2 जा, ये कर लो आप 5 9 जा, तो ये होगा 9/4, तो बन गया आपका 2.25 मीटर। तो ये डिस्टेंस है जो कि डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखो अगला पार्ट कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, फोर्स निकालने बोल रहा है, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आप सबको पता है। अब बताओ मास कहाँ है, किसका मास लेना है, तो मास तो लेंगे बुलेट का, कितना है 10 ग्राम। 10 ग्राम को हमने क्या किया था, 0.01 ग्राम किया था, तो 0.01 ग्राम 0.01 केजी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन आपने कितना निकाला है, तो 5000 निकाला है, और मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तुमको सोचना भी नहीं है, ये पॉइंट उड़ेगा, ये हो जाएगा 100, खत्म, ये भी खत्म। तो आपका फोर्स इक्वल्स टू आ जाता है 50 न्यूटन। यही है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक।